आते रहे जी। ये बलिया जनपद का विकास खंड हनुमानगंज का बसंतपुर गांव है जी। और यह जो है सिद्धपीठ श्री नैन बाबा सिद्धपीठ, जो वत्स गोत्र जितने दोनवार क्षत्रिय लोग हैं उनके पूज्य देव हैं नैन बाबा, और उन्हीं के अनुयायी थे श्री श्री 1000 पंडित सौदागर जी महाराज, जो वैष्णव संप्रदाय के महान योगी राज थे। ये उनकी तपस्थली है। और श्री सौदागर जी महाराज की, सौदागर जी महाराज जी के शिष्य ही ये श्री श्री पगलानंद सरस्वती जी महाराज उड़िया बाबा हुए। उसके बाद इन्हीं के शिष्य जब पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में जो तारकेश्वर मठ है उसके महंत श्री बलिया जनपद के सतीश गिरी जी थे, जिसके नाम सतीश चंद डिग्री कॉलेज है। जब वो जेल चले गए, कारागार में चले गए, तो उसके बाद उस तारकेश्वर मठ के महंत श्री जगन्नाथा आश्रम पाद जी श्री श्री 1000 योगीराज सौदागर जी महाराज जी के शिष्य ही जा करके वहाँ की महंत की गद्दी, तारकेश्वर मठ की गद्दी संभाला था। इनका त्याग है महाराज जी का, योगीराज जी का, कि सतीश चंद डिग्री कॉलेज और लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज दोनों का प्रबंध तंत्र आज उपाध्याय परिवार के पास है। अगर ये संत नहीं होते तो आज उसका प्रबंध तंत्र मेरे हाथ में होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे थे कि और इस बाबा के इस बगीचे में और क्या क्या है यहाँ पे? हाँ, ये बाबा जो है 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो बसंत पंचमी के दिन अपने समस्त शिष्यों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना प्राण त्यागा, समय बता करके कि अब स्वर्गागमन का समय आ गया है। और यह जो है बगीचा फुलवारी, पंडित जी की फुलवारी के नाम से यह प्रसिद्ध है। सौदागर जी महाराज जी के शिष्यगण एक से एक जिलाधिकारी, एसपी, जिला जज जो मुजफ्फरपुर के लोग आते थे, आंध्र प्रदेश से आते थे, कई प्रांतों के लोग, बिहार के लोग, झारखंड से, उत्तर प्रदेश के लोग, उन लोगों ने, कहा जाता है कि लगभग 1920 में इस बगीचे का नींव डाला गया था। और इस बगीचे में लीची है, विभिन्न प्रकार के आम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, सिरफल का पेड़ है, हींग का पेड़ है, हरे बहेरे का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, सिरफल का पेड़ है, अमरूद का भी होगा। हाँ, अमरूद का था लेकिन अमरूद की अवधि कम होता है तो ये हो गया है। 5 बीघे में ये बगीचा है। इसमें जड़ी बूटी जो है एक से एक है, वाह वाह, जो शरीर के लिए बड़ी लाभदायक है। बड़ी लाभदायक है। दूर दूर के लोग रविवार और मंगलवार को लेने आते हैं लोग। कड़ी का पत्ता भी काफ़ी फैला हुआ है। हाँ, कढ़ी का पत्ता तो यहाँ पर मैंने ट्रैक्टर, मैंने ट्रक के रूप के भाव में है। यहाँ चंपा का है जो पेट के संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, मतलब वो रामबाण है। वाह वाह वाह। अच्छा, इंसान को किस किस पौधे की ज़्यादा तलाश रहती है? हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं, धन बरुआ की तलाश रहती है, बन हल्दी एक है जो सेम जो है बन अदरक के समान है, बन प्याज के समान है, जो साइटिका में रामबाण का काम करता है। और जो बन प्याज है वो मानसिक रूप से, मतलब हाथी भी अगर पागल हो जाए तो अगर उसको पिला दिया जाए तो वो कंट्रोल में आ जाता है। इतने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा है। जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है। सौदागर जी महाराज की तपस्थली की यह कृपा है कि इनके समाधि स्थल जो तपस्थली है, जो चबूतरा है, इसकी मिट्टी उठा करके कोई मनोकामना ये कर ले कि मेरा यह काम पूरा हो जाएगा तो पुनः मैं दर्शन करने आऊँगा, उसकी मनोकामना पूरा होता ही होता है। जिसका जीता जागता उदाहरण, भरत सिंह जी को सांसदी का टिकट नहीं मिल रहा था, 24 घंटा पहले उनकी पत्नी आकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक की और रात को घोषणा हो गया कि उनको टिकट मिला। एक राजनीतिक चमत्कार। हाँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी एक रोड के लिए घोषणा की। देखिए, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की शादी स्वाति सिंह जी से, चूँकि स्वाति सिंह इस गांव की भांजी है, भगनी है, और वो परिवार मेरा यजमान है, मैं उस परिवार का पुरोहित हूँ। तो बचपन से ही आना जाना रहा।
और जब से शादी हुआ तब से दयाशंकर सिंह जी से हमारा संबंध उस रूप में है, मतलब एक सम्मानित रूप में, कोई राजनैतिक तो नहीं है लेकिन एक गुरु शिष्य के रूप में है। वो मुझे गुरुजी ही कहते हैं। और जब से उनकी शादी हुई उसके बाद से कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि साल में एक बार इस स्थान पर वो आते नहीं हैं। उनकी माताजी, उनके पिताजी भी आ चुके हैं, धर्मेंद्र जी उनके भाई भी आ चुके हैं, और इस स्थान से उनको लगाव रहता है, बहुत लगाव रहता है इस स्थान से, बहुत मानते हैं। और इस स्थान के विकास के लिए उन्होंने अपने आप घोषणा किए हैं, रास्ते का, स्ट्रीट लाइट का, अन्य मतलब कि मतलब मैं इसको विकसित करूंगा। अच्छा, वैसे कौन सा दिन ठीक रहता है जो लोग यहाँ ज़्यादा लोग संख्या में आते हैं? कौन सा दिन, कौन सा समय? यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन लोग आते हैं, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को पूजा के उद्देश्य से और जड़ी बूटी लेने के लिए रविवार और मंगलवार के दिन। जी, इसका देखभाल कौन करता है? इसका देखभाल मैं करता हूँ, हमारी पत्नी पूनम पांडे जी करती हैं। अच्छा, पूरी बगीचे? हाँ, पूरे 5 बीघे कितना फैला है? 5 बीघे? हाँ, 5 बीघे में है। पूरी ये बाबा की ये जो बगीचा वो आपकी देखभाल आप अपनी पत्नी और दोनों लोग करते हैं? जी जी, हम ही लोग करते बात करें पूनम पांडे, इनकी पत्नी हैं, जो कांग्रेस की लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भी हैं, विजयानंद पांडे जी। तो बड़ा अच्छा आज का आनंदमय वातावरण है, मौसम भी ठीक है, पेड़ों की हरियाली, सब कुछ अच्छा है। तो इन्होंने बताया कि बाबा के जो शिष्य हैं हिंदुस्तान के हर कोने पे हैं। अवसर होता है, उन्होंने बताया कि दयाशंकर सिंह भी इस जगह से, भरत सिंह भी इस जगह से काफ़ी लगाव रहते हैं, उनको फ़ायदा भी मिला। उन्होंने बताया कि खैर ये संत हैं, अगर मन से आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे, कुछ मन में आएंगे। माननीय चंद्रशेखर जी